नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट में। इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है वो रजौरी से आ रही है। रजौरी में एक मामला दर्ज किया गया है टीचर के खिलाफ, स्कूल के बच्चे को यानी कि अपने छात्र को मारने के आरोप में। आपको बताते चलें क्या है ये पूरा मामला। आपको बताते चलें कि पुलिस ने कोतरंका क्षेत्र में कक्षा 3 के एक लड़के को बुरी तरह पिटाई करने और उसके कान को नुकसान पहुँचाने के आरोप में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है जो कि घटना शुक्रवार को कोतरंका सेक्शन क्षेत्र के सरकारी मिडिल स्कूल सदा की हुई है। जी हाँ, ये जो मामला है ये कोतरंका के सदा इलाके की है, वहाँ के सरकारी स्कूल की है। वहाँ पर जो हमारे पास ये जो सारी खबर सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि एक टीचर ने जो कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा था उसको मारा, जिसकी वजह से उसको जो चोट आई है उसके कान को, और उसको लेकर ये सारा मामला है। आपको बताते चलें कि जो स्कूल के प्रभारी, उप प्रधान और कुछ सरकारी काम निपटा रहे थे। ये 8 वर्षीय लड़का शौच के लिए गया था। कक्षा के छात्र शोर मचा रहे थे। जैसे ही लड़का वापस आए तो गुस्साए प्रधानाध्यापक ने लड़के को बुरी तरह पिटाई की और उसके कान पर थप्पड़ मारे। अचानक उसके कान से खून बहने लगा और उस पर गहरा घाव हो गया। ये जो बच्चा था ये बाथरूम के लिए बाहर गया हुआ था क्लास से बाहर, और पीछे से बच्चे शोर मचा रहे। जैसे बच्चा वापस आया तो टीचर को लगा कि ये बच्चे करें शायद, तो उन्होंने इस बच्चे को मारा, जिससे उसके कान पे उसको थप्पड़ मारे, जिससे उसके कान में गहरी चोट आई है और उसके गहरा घाव हो गया है। शिक्षक ने जैसे उसको कान को अचानक उसके कान से खून बहने लगा और उसका गहरा घाव हो गया। उसके जैसे उसको थप्पड़ मारे उसके बाद उसके कान से जो कि खून बहने लगा और उसको घाव हो गया, जिससे जो गहरा घाव हो गया। शिक्षक ने परेशानी को भांपते हुए लड़के को एक मेडिकल शॉप पर ले जाकर पट्टी करवाई और फिर घटना के बारे में बताए बिना लड़के को उसके घर भेज दिया। जब खून बहना बंद नहीं हुआ तो माता पिता ने लड़के को कोतरंका अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार किया और फिर लड़के को गहरी चोट और कान को हुए नुकसान के लिए जीएमसी रजौरी रेफर कर दिया। जैसे फिर वो बच्चा घर आया और घर आकर भी उसको जो टीचर द्वारा फर्स्ट एड दिलवाई गई थी, उसके बाद बच्चे को घर भेज दिया। और जैसे बच्चा घर आया और बच्चे का जो खून बहना बंद गया और उसने माता पिता को पूरी बात बताई, और माता पिता उसको लेकर जैसे हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वालों ने उसके घाव को देखा और उसका जो भी प्रारंभिक उपचार था वो करने के बाद उसको जीएमसी रजौरी जो है कि उसे भेज दिया गया, रेफ़र कर दिया गया। इस बीच लड़का और अन्य छात्रों से माता पिता ने वास्तविक घटना के बारे में पता चला। उन्होंने जैसे अपने बच्चे को पूछा या और उसके जो साथी रहे होंगे उनसे पूछा। उन्होंने घटना के बारे में बच्चों ने और उस बच्चे ने भी अपने माता पिता को पूरी जानकारी दी। बच्चे के पिता जो कि मोहम्मद शबीर ने कोतरंका पुलिस स्टेशन में प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआईआर नंबर 49/2024 दर्ज कराई है। पुलिस जो हमारे सोर्स के हवाले से ये खबर है कि पुलिस ने बताया कि एसएचओ ने गिरफ्तारी के लिए शिक्षक के घर पुलिस भेजी है, लेकिन वो फिलहाल मौके से भाग निकला है। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन पुलिस द्वारा ये मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जो एफआईआर नंबर 49/2024 है। ये सारी खबर हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो बड़ा मामला यही कि एक टीचर द्वारा बच्चे को मारा जाता है और जिसकी वजह से उसके बच्चे के कान में गहरी चोट आती है और चोट के कारण उसके कान से खून बहने लगता है, और बच्चा जब वो घर आता है उसका जो खून बहना बंद नहीं होता है। माता पिता उसे लेके जो हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से उस बच्चे का जो प्रारंभिक उपचार वगैरह करने के बाद उसे जीएमसी रजौरी में रेफ़र कर दिया जाता है, जिसके बाद अभी उस बच्चे का उपचार चल रहा है। तो वहीं माता पिता ने इस पूरी घटना के खिलाफ जो टीचर था, टीचर को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है, और पुलिस जो है अब उस एफआईआर के आधार पर टीचर की धरपकड़ के लिए निकल पड़ी है। यही थी बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया गया कि एक टीचर के खिलाफ जो कि रजौरी क्षेत्र में एक टीचर के खिलाफ बच्चे के माता पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है कि बच्चे को उस टीचर ने मारा। ये तो अब पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा, जब पुलिस की जांच जैसे आगे बढ़ेगी उसमें से क्या तथ्य निकल कर आते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है
कि बच्चे के माता पिता द्वारा उस टीचर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। यह थी बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया। इसी तरह के और अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।